नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मेरे साथ इस समय मेरे सहयोगी चंद्रशेखर त्रिशूल भी इस समय मौजूद हैं। आज जिस तरह की ये जो झड़प हुई है चीन से और जिस तरह का कहीं धैर्य का बांध टूट रहा है भारत का, निश्चित रूप से अब आगामी कार्रवाई के लिए दोनों देशों को एक बार सोचना होगा। लेकिन चीन ने जिस तरह नहीं सोचा लगातार और बातचीत करता रहा और बातचीत के दौरान रात को जिस तरह झड़प हुई है और जिस तरह भारतीय अफसर के शहीद होने की और दो जो जवान हैं हमारे वो कहीं शहीद हुए, तो निश्चित रूप से अब आर पार का मौका आ गया है, भारत को जवाब देने का मौका आ गया है, भारत को उचित जवाब देना होगा। मीटिंग चल रही है लगातार, सीडीएस और रक्षा मंत्री ने हालातों की जानकारी दी है प्रधानमंत्री को। अब देखना है किस तरह आगे क्या मूवमेंट रहता है भारत का। बिल्कुल, लेकिन चंद्रशेखर जी, मैं एक चीज आपसे यहां समझना चाहती हूं। जिस तरह से लंबे समय से भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद चल रहा था, तनाव चल रहा था और लगातार बातचीत का दौर जो 6 जून से शुरू हुआ था वो जारी रहा, इन सब के बीच दोनों देशों के जो सैनिक आपस में लड़े हैं, इनको किस तरह से देखा जाए? देखिए पल्लवी, जिस तरह से लगातार बातचीत चल रही थी, सब जब पूरी कमांडर लेवल की मीटिंग हो गई, तमाम नीचे मेजर जनरल तमाम तरह की जब मीटिंग हो गई, जब कहीं एक साझा रणनीति तय हो गई, तब सोचना चाहिए था कि आप इस तरह छुपकर हमला करते हैं। कहीं बीजिंग से आपको कोई स्पष्ट निर्देश है तो फिर आपको खुलकर कहना चाहिए। इस तरह पीठ में खंजर घोंपने से 62 का इतिहास, 65 का इतिहास और उसके बाद ये इतिहास, आप खुल के सामने आइए ना। तो ये 62 का भारत है, ये 2020 का भारत है। जिस तरह हमारी सैन्य क्षमताएं हैं, तो ये ड्रैगन को साफ साफ पता है कि क्या हश्र उसका होने वाला है और तमाम रिपोर्टों में इस बात का खुलासा हुआ है। बिल्कुल, इस समय हमारे साथ एक अन्य मेहमान भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। साहित्यिक कवि देवव्रत जी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवव्रत जी, जो भी कुछ हुआ, देखिए ये मौका है और ये समय है कि अब हर हाल में भारत को जवाब देना ही होगा चीन को। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आप साहित्यिक भाषा में चीन को जवाब देंगे। पहले तो नाम ठीक करिए, वेदव्रत वाजपेयी जी, माफ कीजिएगा सर। देखिए, चीन जो इस समय भारत के साथ व्यवहार कर रहा है, ये अक्षम्य अपराध है और इसमें मीटिंग और बातचीत का दौर समाप्त तत्काल होना चाहिए और देश के सेनाओं को सीधे आदेश देना चाहिए कि चीन जिस भाषा में बात करना चाहता है उस भाषा में हमें जवाब देना चाहिए। हमें जो 62 की भूलें हैं उन्हें सुधार लेना चाहिए, उन्हें सुधारने का समय आ गया। भारत का जो कटा फटा मानचित्र है, इसे पूरा करने का समय आ गया है। जो चीन के पास समृद्धि है, ये भारत के बेटों का दिया हुआ उपहार है और वो उस उपहार को गोलियों के रूप में प्रयोग करके हमारे बेटों की छाती छलने करने की हिम्मत कर रहा है, तो सारा देश मौन नहीं रह सकता है। ऐसे समय में भारत की सेनाएं कड़ा जवाब देंगी और चीन के जो बौने हैं, वो कहता है मेरी 20 लाख की फौज है, हिंदुस्तान कहता है मेरी 12-13 लाख की फौज है, तो भारत के एक जवान में चीन के 3 बौने निकलेंगे। बिल्कुल, इसलिए एक जवान 3 जवानों पर भारी है। हिंदुस्तान की सेना का शौर्य चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता है और जो सन 62 की स्थिति थी, आज उससे बिल्कुल बदल दिया है। आज उसे याद रखना चाहिए कि भारत में कोई श्वेत कबूतर उड़ाने वाला नहीं है, बल्कि गुरु गोविंद सिंह के बाज उड़ाने वाला नेता दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। मैं कुछ कविता के माध्यम से भी चीन को जवाब दे देना चाहता हूँ। कवि तो कविता के माध्यम से दे सकता है, सेना गोली के माध्यम से देगी, देश के कवि बोली के माध्यम से देंगे। वेदव्रत वाजपेयी जी ऐसा जवाब चीन को बिल्कुल बीजिंग तक के कानों में आपकी आवाज जानी चाहिए और कहीं पता चलना चाहिए कि भारत का शौर्य इतना अदम्य है कि कभी भी उसको ड्रैगन ललकार नहीं सकता। आपका जवाब इतना मजबूत होना चाहिए। सुनिएगा चंद्रशेखर जी, सुनिएगा, मैं कहना चाहता हूं, एक 8-10 लाइनें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इसको पहुंचाइएगा। आपका चैनल संपूर्ण हिंदुस्तान में अपने यश अर्जित कर रहा है, ख्याति कर रहा है और
चंद्रशेखर जैसा वक्ता जिस चैनल के पास हो तो मैं समझता हूं कि उस चैनल की देशभक्ति में कोई शक नहीं हो सकता है। जी। मैं कहने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा जी कि यांग किसी के बौनों सुन लो, हम गंगा के बेटे हैं। जी यांग किसी के बौनों सुन लो, हम गंगा के बेटे हैं। पृथ्वी अग्नि मिसाइल लेकर हर चोटी पर बैठे हैं। यांग किसी के बौनों सुन लो, हम गंगा के बेटे हैं। पृथ्वी अग्नि मिसाइल लेकर हर चोटी पर बैठे हैं। बम भोले की धरती है, हर बम गोला सह जाएगी। बम भोले की धरती है, हर बम गोला सह जाएगी। चीन की धरती लावा बनकर सागर में बह जाएगी। चीन की धरती लावा बनकर सागर में बह जाएगी। चीन की धरती लावा बनकर सागर में बह जाएगी। श्री राम के बाणों की ताकत भी तुम्हें दिखा देंगे। श्री राम के बाणों की ताकत भी तुम्हें दिखा देंगे। पहले बुद्ध दिया था, अब की तुमको युद्ध सिखा देंगे। पहले बुद्ध दिया था तुमको, अब की युद्ध सिखा देंगे। तिब्बत की सीमा तक भारत की सेनाएं बढ़ जाएं। तिब्बत की सीमा तक भारत की सेनाएं बढ़ जाएं। शैलराट की हर चोटी पर सिर्फ तिरंगा लहराए। बहुत खूब। शैलराट की हर चोटी पर सिर्फ तिरंगा लहराए। अपने हिस्से की जमीन क्यों 1 इंच भी कम लेंगे। अपने हिस्से की जमीन क्यों 1 इंच भी कम लेंगे। हम अपनी मौलिक सीमाएं वापस लेकर दम लेंगे। हम अपनी मौलिक सीमाएं वापस लेकर दम लेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ, जो मीटिंगों का दौर चल रहा है, जो बातचीत की बात करिए, समाप्त होनी चाहिए। उसके लिए क्यों समाप्त होनी चाहिए कहना चाहता हूं, सुनिएगा जी। हम अपनी मौलिक सीमाएं वापस लेकर दम लेंगे। चौकस कर दो तो तमंचे और लड़ाकू जेटों को। नाग यज्ञ तो करना होगा जन्मेजय के बेटों को। नाग यज्ञ तो करना होगा जन्मेजय के बेटों को। सारे बेटे जाग रहे हैं पर्वत की चट्टानों पर। सारे बेटे जाग रहे हैं पर्वत की चट्टानों पर। चक्र सुदर्शन चलना तय है सब शातिर शैतानों पर। चक्र सुदर्शन और अगली पंक्ति पूरी दुनिया में भेज दीजिएगा अपने चैनल के बिल्कुल बिल्कुल। बीजिंग के कानों तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। जिस तरह चीन ने कायराना हरकत की है, जिस तरह चीन ने कहीं कायराना अपना एक ये सबूत बताया है, तो चीन को ये पता चलना चाहिए कि भारत का आदम शौर्य और भारत की देशभक्ति से चीन कभी नहीं जीत सकता। वेदव्रत वाजपेयी जी बताइए। मैं जो अगली पंक्ति कह रहा हूं जी, सारे बेटे जाग रहे हैं पर्वत की चट्टानों पर। चक्र सुदर्शन चलना तय है सब शातिर शैतानों पर। सीमाओं के आर पार की सारी भूमि हमारी है। सीमाओं के आर पार की सारी भूमि हमारी है। अपना तिरंगा दुनिया भर के सब झंडों पर भारी है। अपना तिरंगा दुनिया भर के सब झंडों पर भारी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेदव्रत वाजपेयी जी, आपका ये अदम्य शौर्य, आपका ये कहीं उद्घोष चीन को भी पता चलना चाहिए। और 130 करोड़ भारतीयों की जिस ताकत को आपने बताया, निश्चित रूप से हम अपने तमाम दर्शकों तक ये पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने तमाम दर्शकों को ये बता रहे हैं कि भारत अब 2020 का भारत है और भारत के अंदर इतनी शक्ति है कि ड्रैगन को 50 बार सोचना चाहिए। अगर कहीं चोट पहुंचती है तो उससे ज्यादा चोट ड्रैगन को पहुंचेगी निश्चित रूप से। वेदव्रत वाजपेयी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप चैनल से जुड़े और आपने तमाम हिंदुस्तान भर को संदेश दिया अपना। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, मैं आपसे ये चीज़ समझना चाहती हूँ, क्या ये सही वक्त है और क्या ये सही समय इस समय आ चुका है कि हर हाल में हमें चीन को अब जवाब दे ही देना चाहिए? आखिरकार हमारे एक अफसर, 2 सैनिक शहीद हुए हैं और इतनी बड़ी बात होने के बाद भी क्या ये मौका है कि हम चुपचाप बैठ जाएं? देखिए पल्लवी, निश्चित रूप से भारत की सेना, भारत की सरकार, भारत का पक्ष, भारत का विपक्ष, एक एक व्यक्ति भारत के खिलाफ अगर कोई साजिश करेगा, भारत के खिलाफ अगर कोई ये सोचेगा कि भारत में तमाम आंतरिक मुद्दों पर तमाम हो सकता है सियासत हो सकती है, आंतरिक मुद्दों पर तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन निश्चित रूप से भारत एक है और भारत ड्रैगन के खिलाफ
2020 के नए भारत का प्रमाण देगा। ये तमाम 120 करोड़ जो देशवासी हैं उनको ये उम्मीद है कि नया भारत निश्चित रूप से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा जब पूरी एशिया में, पूरी दुनिया में, जिसको ये माना जाएगा कि नया भारत साहसिक भारत है। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं कि ये नया भारत है, ये डरने वाला भारत नहीं है, डराने वाला भारत है। तो हम आपको ये एक अहम जानकारी दे रहे हैं और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सोमवार की रात की ये बात है, लद्दाख में गलवान घाटी पर चीन और भारत दोनों सेनाएं जो हैं आपस में भिड़ गई हैं और इसमें दोनों ही देशों की सेनाओं को नुकसान पहुंचा है। हम आपको बता दें, यहाँ किसी तरह की कोई गोलीबारी नहीं हुई, सिर्फ हाथापाई ही हुई है। चीन के जहाँ 5 सैनिक मारे गए, वहीं भारतीय आर्मी का एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। इस मसले पर लगातार हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए आप। भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और भी गहरा गया है। सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। बताया जा रहा है कि सिर्फ भारत की तरफ ही नहीं बल्कि चीन की तरफ भी कुछ सैनिकों को चोट पहुंची है। इस झड़प के दौरान किसी तरह की कोई गोली नहीं चली, यानी कि हाथापाई ही हुई। झड़प में चीन की सेना को भी काफी नुकसान पहुंचा है। चीन की तरफ 5 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त इस मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने दिया ये बयान। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद चीनी विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान सामने आया है। बीजिंग ने उल्टे भारत पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक बीजिंग का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस करके चीनी सैनिकों पर हमला किया था। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत ऐसी स्थिति में एक तरफा कार्रवाई न करे। लंबे वक्त से चल रही थी बातचीत की कोशिश। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई महीने की शुरुआत से ही लद्दाख बॉर्डर के पास तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। चीनी सैनिकों ने भारत की ओर से तय की गई LAC को पार कर लिया था और पैंगोंग झील गलवान घाटी के पास आ गए थे। चीन की ओर से यहां पर करीब 5000 सैनिकों को तैनात किया गया था। इसके अलावा सैन्य सामान भी जमा किया गया था। कुछ किलोमीटर पीछे हट रही थी सेनाएं। दोनों देशों की सेनाओं की ओर से लंबे वक्त से इस विवाद को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे थे। 6 जून को बाद से कई राउंड की बातचीत चल रही थी। CO से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक के अफसरों के बीच बातचीत जारी थी, जिसके बाद तय हुआ था कि दोनों देशों की सेना कुछ किलोमीटर तक पीछे हटी। लेकिन जब ये प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। देश का सम्मान झुकने नहीं दिया जाएगा। वहीं इससे पहले दोनों देशों के बीच लगातार तनाव की स्थिति के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया था। राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया था, चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेट के लेवल पर बात की जा रही है। दोनों देश शांति चाहते हैं और देश का सम्मान झुकने नहीं दिया जाएगा। करीब 50 साल बाद बनी ऐसी स्थिति। दरअसल भारत की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि चीनी सेना अप्रैल से पहले की स्थिति को लागू करे, यानी अप्रैल से पहले जहां पर चीनी सेना थी वहां पर वापस पहुंचे। चीन की ओर से LAC रेखा को अलग माना जाता है, लेकिन भारत LAC को अलग रेखा तक लेकर चलता है। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद होता रहा है। लगभग 50 साल के बाद ऐसी स्थिति बनी है जब LAC के पास भारत और चीन के बीच इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज।
और ड्रैगन की इस कायराना हरकत पर जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय कवि नरेश निर्भीक। नरेश निर्भीक जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश निर्भीक जी, आज जो ड्रैगन जी नरेश निर्भीक जी, नरेश निर्भीक जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है हमको। और नरेश निर्भीक जी, जिस तरह ड्रैगन ने कायराना हरकत की है और कहीं ये बताया है कि बातचीत का जो मतलब है वो समझता नहीं है, मित्रता उसको आती नहीं है और उसको सिर्फ पीठ में खंजर घोंपना आता है, तो उसको ये बताने की आवश्यकता है कि ये 2020 का भारत है और ये भारत क्या है। ये कहीं आपके शब्दों से, ये आपकी जो आवाज़ है, ये जो आपका उद्घोष है, ये कहीं पता चलना चाहिए ड्रैगन को कि भारत का शौर्य, भारत का साहस कितना बुलंद है। देखिए साहब, मैं तो वहां रहा हूं, लद्दाख सेक्टर में मैं रहा हूं। बिल्कुल, आप सेना से भी हैं, बिल्कुल सेना से हैं आप, तो आपको ज़्यादा पता है इस विषय में जी। तो जब से ये टकराव चल रहा है, तब से मैंने अपने सैनिक भाइयों को कह दिया है, मैंने कह दिया है कि ड्रैगन मान नहीं देता है जी, ड्रैगन मान नहीं देता है औरों की संप्रभुता को जी। लामा अब तक ना भूले हैं तिब्बत वाली पशुता को जी। ऐसा भीषण वार करो, ऐसा भीषण वार करो, ड्रैगन की चूलें हिल जाएं जी। ऐसा भीषण युद्ध करो, ड्रैगन की चूलें हिल जाएं, महाशक्ति बनने के सपने सब मिट्टी में मिल जाएं। जी बिल्कुल, पूर्व सैनिक आप रहे हैं और देश में राष्ट्रभक्ति की अलख जगा रहे हैं, तो कहीं ऐसा जवाब, साहित्य का ऐसा जवाब जो कहीं बीजिंग के कानों में पहुंचे तो उसे पता चले कि कैसा भारत है ये 2020 का। हाँ, मैं एक कविता सुनाता हूं, उससे पहले दो पंक्तियां देना चाहता हूं। कहता हूं, चीन को युद्ध लड़ने का अभ्यास नहीं है। चीन की 35% चीन की सेना वो सेना है जो जबरदस्ती धकेली गई है जी। वहां कंपलसरी है सेना में सबको होना, तो जबरदस्ती भेजी हुई सेना है, कोई सैनिक अपने मन से नहीं गए। तो 35% सेना तो चीन की वैसे ही खारिज है जी। और चीन ने किससे युद्ध लड़ा है? चीन ने युद्ध लड़ा वियतनाम से, वहां हारा है जी। और हम तो चीन जैसा युद्ध हमारे साथ लड़ रहा है, वैसे हमारे सैनिक तो रोज युद्ध लड़ रहे हैं जी। और पाकिस्तान के साथ भी हम 3 युद्ध लड़ चुके हैं जी। तो दिक्कत हमको नहीं है, अब चीन को दिक्कत आने वाली है जी। लेकिन जो बात कवि कहना चाहता है, एक सैनिक बात कहना चाहता है जी। इसी स्वर में हमारी सरकार को जवाब देना चाहिए जी। तब कहता हूं, सुनिएगा जी। कि अपना मन तो ये कहता है अब खुल करके बोले हम, डरना छोड़ दिया जाए बिल्कुल जी। कि अपना मन तो ये कहता है अब खुल करके बोले हम, भारत चीनी संबंधों को समय तुला पर तौले हम। अपना मन तो ये कहता है अब खुल करके बोले हम, भारत चीनी संबंधों को समय तुला पर तौले हम। वो भारत के हर मुद्दे पर अपनी टांग अड़ाता है, वो भारत के हर मुद्दे पर अपनी टांग अड़ाता है। पूरी दुनिया जान चुकी वो भारत से भय खाता है, पूरी दुनिया जान चुकी वो भारत से भय खाता है। उसके आतंकी संबंधों को दुनिया ने माना है, उसके आतंकी संबंधों को दुनिया ने माना है, लेकिन उस गिरगिट को हमने अब तक ना पहचाना है, लेकिन उस गिरगिट को हमने अब तक ना पहचाना है। वेनेजुएला में हम उसको खलते हैं तो खलने दो जी। वेनेजुएला में हमारी रिफाइनरी है, वहां से हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है। चीन नहीं चाहता है कि हम वहां रहें, बिल्कुल। तब कहना चाहता हूं जी कि वेनेजुएला में हम उसको खलते हैं तो खलने दो, मालदीव में भी उसकी चालों को अब ना चलने दो। वेनेजुएला में हम उसको खलते हैं तो खलने दो, मालदीव में भी उसकी चालों को अब ना चलने दो। लंका को लेके भारत के मन में क्यों आशंका है, लंका को लेके भारत के मन में क्यों आशंका है। पूरी दुनिया में जब भारत की ताकत का डंका है, पूरी दुनिया में जब भारत की ताकत का डंका है, चाऊ माऊ से मिलने पर भारत को क्या
हासिल है, चाऊ माऊ से मिलने पर भारत को क्या हासिल है, वो नेपाली गुरखाओं को भड़काने में शामिल है, वो नेपाली गुरखाओं को भड़काने में शामिल है। ड्रैगन खुद ही फंसा हुआ है अपने घर के झगड़ों में, ड्रैगन खुद ही फंसा हुआ है अपने घर के झगड़ों में। अपना भारत शामिल है अब दुनिया भर के अगड़ों में, अपना भारत शामिल है अब दुनिया भर के अगड़ों में। 1 इंच भूमि भारत की अब ना हम खो सकते हैं, 1 इंच भूमि भी भारत की ना अब खो सकते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई कभी नहीं हो सकते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई कभी नहीं हो सकते हैं जी। और कहता हूं जी कि आओ हम बहुत सब मिलकर। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने नरेश निर्भीक जी जो बात कही है कि ये हिंदी चीनी भाई भाई नहीं हो सकते। जिस तरह ड्रैगन अब विश्वासघात कर रहा है तो निश्चित रूप से अब दोस्त का नहीं, अब उसको शत्रुता का एक पैमाना बताना चाहिए कि भारत की जो मित्रता है उसका पैमाना तुमने तोड़ दिया है, जवाब हमारा तुम्हें है। बताइए नरेश जी। अब उसका जवाब देना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि आओ हम सब मिलकर अरुणाचल और सिक्किम चलते हैं जी। वो सब जगह बॉर्डर खोल रहा है जी। कि आओ हम सब मिलकर अरुणाचल और सिक्किम चलते हैं, जहां पे चीन की आंखों में भारत के सैनिक खलते हैं। वो अरुणाचल की धरती पर अपनी आंख गड़ाता है, कभी कभी लद्दाख की सीमा में भी वो घुसाता है। डोकलाम में भारत से भिड़ना उसकी कमजोरी है, भूटानी धरती की चोरी और फिर सीना जोरी है। डोकलाम में भारत से भिड़ना उसकी कमजोरी है, भूटानी धरती की चोरी और फिर सीना जोरी है। उसके जितने भी दुश्मन हैं उन सबको तैयार करो जी। उसके जितने भी दुश्मन हैं उन सबको तैयार करो, बौने को और बौना कर दो ऐसा भीषण वार करो, बौने को और बौना कर दो ऐसा भीषण वार करो। गूंगे बहरे नहीं बनो अब तो अपने मुंह को खोलो, गूंगे बहरे नहीं बनो अब तो अपने मुंह को खोलो। वो यदि कश्मीर पर बोले तुम भी तिब्बत पर बोलो, वो यदि कश्मीर पर बोले तुम भी तिब्बत पर बोलो। वो भारत का क्या कर लेगा अब तो उसको हड़का दो, वो भारत का क्या कर लेगा अब तो उसको हड़का दो। हांगकांग और ताइवान में एक चिंगारी भड़का दो, वैसे भड़क चुकी है जी, चिंगारी भड़क चुकी है और बिल्कुल चाइना के पास कोई जवाब नहीं है और तमाम पूरे विश्व में वो बेनकाब हो चुका है ताइवान के मुद्दे पे जी, और हांगकांग के मुद्दे पर भी बेनकाब हो चुका है जी। तब कहता हूं कि पूरी दुनिया के मंचों से, पूरी दुनिया के मंचों से ड्रैगन की निंदा कर दो जी। तिब्बत वाले खूनी मुद्दे को फिर से जिंदा कर दो जी। बिल्कुल होएगा ड्रैगन। तब कहता हूं जी कि वो भारत का क्या कर लेगा अब तो उसको हड़का दो। हांगकांग और ताइवान में एक चिंगारी भड़का दो, जिस दिन अपनी अग्नि बीजिंग की दूरी को नापेगी जी, जिस दिन अपनी अग्नि बीजिंग की दूरी को नापेगी। चीनी धरती की तो छोड़ो दुनिया थर थर कांपेगी, चीनी धरती की तो छोड़ो दुनिया थर थर कांपेगी। चीन की आंखों में आंखें अब डाल के ये कहना होगा जी। कहता हूं जी, कि बताएं। चीन की आंखों में आंखें अब डाल के ये कहना होगा, चीन की आंखों में आंखें अब डाल के ये कहना होगा। 62 वाला नहीं है भारत अवध में रहना होगा, 62 वाला नहीं है भारत अवध में रहना होगा। भारत कल की महाशक्ति है भूल न जाना मर्यादा जी। भारत कल की महाशक्ति है भूल न जाना मर्यादा। परमाणु बम की ताकत है क्या थोड़ी और क्या ज्यादा। भारत माता नहीं डरेगी बीजिंग वाले चूजों से, वो भारत से लड़ लेंगे क्या जी। बिल्कुल बिल्कुल, भारत का 130 करोड़ भारतीयों का जो साहस है वो ड्रैगन उसके सामने अब टिक नहीं सकता। तमाम दुनिया भर की जो रिपोर्ट आई है। बिल्कुल नरेश जी। तब कहता हूं जी जी, बताएं। कि 62 वाला नहीं है भारत, 62 वाला नहीं है भारत अवध में रहना होगा। भारत कल की महाशक्ति है भूल न जाना मर्यादा। परमाणु बम की ताकत है क्या थोड़ी और क्या ज्यादा। भारत माता नहीं डरेगी बीजिंग वाले चूजों से जी। भारत माता नहीं डरेगी बीजिंग वाले चूजों से। बोनी सोच को जीने वाले आंखों के उन सूजों से, बोनी सोच को जीने वाले आंखों के उन सूजों से। आंखों के उन सूजों की दीवार तोड़ दी जाएगी, आंखों के उन सूजों की दीवार तोड़ दी जाएगी। जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी, जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। और समस्त देशवासियों से एक बात कहना चाहता हूं जी। आज से ही, अभी से ही चीन का सामान बिल्कुल बंद करो, पूर्ण बहिष्कार।
और जी। अगर हम चीन के सामान का प्रयोग करते हैं तो हम अपने सैनिकों की कब्र खुद खोद रहे हैं। जी। चीन हमसे पैसा कमाता है, उस पैसे को पाकिस्तान में निवेश करता है। पाकिस्तान कुछ है ही नहीं। जी। पाकिस्तान को भी एक इनडायरेक्ट चीन समझो। पाकिस्तान खत्म हो चुका है, पाकिस्तान कुछ नहीं है। पाकिस्तान में वो पैसा निवेश करता है। लेकिन नरेश जी, जिस तरह आज जो घटना हुई है उससे पूरे देश में उबाल है और पूरे देश में एक एक भारतीय ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब चीन से आर पार होना चाहिए। और तमाम पूरे भारत में जिस तरह का उबाल है, निश्चित रूप से अब भारत की तरफ से वो जवाब चीन को मिलना चाहिए कि ये उसे पता चले कि ये 2020 का भारत है। मैं शेखर जी, मैं एक बात कहता हूं जी। चीन कोई आक्रामक देश नहीं है जी। वो विस्तारवादी जरूर है जी। ना, उसकी सेना आक्रामक है जी। वो है। चीन एक डरपोक देश है, व्यापारी है, क्योंकि कोरोना में उसकी पूरे दुनिया में फजीयत हुई है, उससे ध्यान बचाने के लिए कर रहा है। जी। और चीन में इतना साहस नहीं है वो भारत के इतने बड़े बाजार की जी। नजरअंदाज कर ले। जी। अगर भारत चीन से माल नहीं खरीदे तो चीन का सत्यानाश हो जाएगा। बताओ, बिल्कुल सत्यानाश तो होना ही है। अपनी साहित्यिक भाषा में ऐसा जवाब जो बिल्कुल बीजिंग के कानों तक पहुंचना चाहिए और उसे पता चलना चाहिए कि 2020 का भारत है। कुछ ऐसी बात एक बार कहिए आप। मैं कहता हूं वो बात जी। लेकिन मैं साथ में ये बात ये कहता हूं जी। आज से ही वो जो बात कहना चाह रहा था वो ये है जी। कि वो भारत के बाजारों से ही तो माल कमाता है। जी। वो हमारे बल पर जिंदा और हम ही से लड़ेगा। जी। कि वो भारत के बाजारों के बल पर ही तो जिंदा है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत की करता निंदा है। वो भारत के बाजारों के बल पर ही तो जिंदा है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत की करता निंदा है। अब उसकी औकात बता दो और उसके भ्रम को तोड़ो। जी। वो भारत के बाजारों से ही तो माल कमाता है और उस पैसे के बल पर फिर भारत को धमकाता है। वो भारत के बाजारों के बल पर ही तो जिंदा है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत की करता निंदा है। अब उसकी औकात बता दो और उसके भ्रम को तोड़ो। पूरे भारत में ही चीनी उत्पादों से मुंह मोड़ो। अब ना काम चलेगा झूठे वादों से और नारों से। चीनी माल का करो सफाया भारत के बाजारों से। चीनी माल का करो सफाया भारत के बाजारों से। जिस दिन भारत अपनी शक्ति का एहसास कराएगा, जी। जिस दिन भारत अपनी शक्ति का एहसास कराएगा, उस दिन दुनिया में चीनी धंधा चौपट हो जाएगा। उस दिन दुनिया में चीनी धंधा चौपट हो जाएगा। जी। और बिल्कुल। कहता हूं कब तक तुम बच लोगे भारत के भीषण वारों से? जी। कब तक तुम बच लोगे भारत के भीषण वारों से? जंग नहीं जीती जाती है, जंग लगे हथियारों से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस तरह एक पूरे देश में एक चेतना जागृत की है और कहीं बताया है कि भारत 2020 का भारत है। नरेश निर्भीक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश के दर्शकों में, तमाम दर्शकों में, देश के तमाम नागरिकों में एक चेतना पैदा करने के लिए, इसी तरह की चेतना का जवाब कहीं, इसी तरह के शौर्य का जवाब कहीं ड्रैगन के कानों तक पहुंचेगा तो उसको पता चलेगा 130 करोड़ का भारत कितना एक है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश निर्भीक जी। त्रिशूल जी, जो भी उन्होंने कहा अपनी कविता के माध्यम से, वाकई में एक कड़ा संदेश उन्होंने पूरे देश को दिया है। साथ ही चीन को भी उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसा कि वो बाजारों की बात कर रहे थे, मैं उसी पर आती हूँ। ये समय ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आर्थिक विपदा में हो या चीन आर्थिक विपदा में हो, पूरी दुनिया इस समय आर्थिक विपदा को झेल रही है। तो ऐसे में हमारे सामने कितनी बड़ी मुश्किल है आत्मनिर्भर होने में। जी देखिए पल्लवी, अब जिस तरह चीन ने जो किया है, हर एक भारतीय के मन में आज 130 करोड़ भारतीयों के मन में कहीं एक बात है। तमाम देश पूरा ये बात कहीं सोच रहा है कि आज दिल्ली से एक कोई जवाब चीन को मिलना चाहिए और मजबूती से भारत को अपना पक्ष, भारत को अपनी ताकत आज दुनिया के सामने बतानी चाहिए और भारत को गर्व से ये कहना चाहिए कि बिल्कुल अगर आप हथियार उठा सकते हो तो हथियार उठाने के लिए भारत भी तैयार है। ये कहीं भारत को जवाब देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से चीन के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि हमारे 5 सैनिकों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये देखने के लिए और समझने के लिए काफ़ी है कि चीन डरा हुआ है। तभी तो अपने आधिकारिक ट्वीट के जरिए उन्होंने एक डर के रूप में बताया है कि हमारे तो 5 सैनिकों की मौत हो गई। देखिए पल्लवी, आंतरिक और बाहरी दो अलग अलग नीतियों पर चीन जिस तरह काम कर रहा है, उस तरह ये समझना होगा कि चीन बातचीत करता है,
एक तरफ कहीं बीजिंग से उसको हरी झंडी मिलती है और वो अंदर गलवान घाटी में जिस तरह रात को एक धोखे का तांडव रचता है, तो ये समझना होगा कि चीन अंदर क्या कर रहा है। अगर चीन ने निश्चित रूप से अपने सैनिकों को आगे बढ़ाया है, अगर इस तरह की जो घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं चीन के मन में कुछ और बात है। और भारत को भी अब ये समझाना होगा चीन को कि अगर तुम्हारे मन में कुछ और बात है तो उस कुछ और बात का भी और बाहर की बात का दोनों का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। और जिस तरह की लगातार मीटिंग चल रही है, जिस तरह अब एक साझा रणनीति बन रही है, निश्चित रूप से पक्ष विपक्ष पूरा भारत का तमाम भारत के राजनीतिक दल निश्चित रूप से सरकार को सपोर्ट करके यही बात कहेंगे कि हम आपके साथ हैं। और तमाम ये आंतरिक सियासत है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन देश के मुद्दों पे अगर इस तरह की जो ड्रैगन ने आज हरकत की है कायराना, उस पर देश एक रहेगा पूरा। बिल्कुल त्रिशूल जी, लेकिन जिस तरह से बार बार चीन की तरफ से ये बात कही जा रही है, हालांकि बातचीत का तो अब साफ पता लग गया है कि सिर्फ हमें उलझाए रखने के लिए बातचीत का ढोंग चीन की तरफ से किया जा रहा था और उस ढोंग की पोल आज खुल गई। लेकिन चीन ने आरोप लगाया है कि हमारे सैनिक उनकी सीमा में पहले घुसे थे, जबकि भारत की हमेशा से नीति रही है हम कभी भी शुरुआत किसी लड़ाई की नहीं करते। इतना बड़ा आरोप चीन की तरफ से। देखिए पल्लवी, वो हमारा ही नक्शा लेके घूम रहे हैं। उन्होंने आज तक तमाम जितनी भी मीटिंग हुई, तमाम जितने भी लेवल की मीटिंग हुई, कहीं इस बात पे कोई साझा रणनीति तैयार करने की कोशिश नहीं की। गलवान घाटी हो या गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चलिए गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र है, हम गिलगिट बाल्टिस्तान में आते हैं। पाकिस्तान ने ये कहा कि ये मैं हिस्सा आपको दे रहा हूँ गिफ्ट। जब गिलगिट बाल्टिस्तान में आप 2 लाख करोड़ रुपए लगा रहे हैं, आपको पता नहीं था। ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया में ब्रिटिश जो भारत और ब्रिटेन के बीच में एक समझौता हुआ था जब भारत आज़ाद हुआ था, तब उससे पहले एक समझौता हुआ था, गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। यूरोपियन यूनियन ने बात को माना है, यूरोपियन यूनियन को आपने खारिज कर दिया। तो गिलगिट बाल्टिस्तान से लेके और गलवान तक निश्चित रूप से ड्रैगन एक्सपोज हो चुका है। और वो एक्सपोज होने का जो उसका अब एक दौर है, उसमें कहीं वो अपनी खुन्नस भारत से निकाल रहा है। भारत का कद जो दुनिया में बढ़ रहा है, ये ड्रैगन को अच्छा नहीं लग रहा है। आज एशिया की शक्ति बन के भारत उभर रहा है। भारत की एक उदारवादी जो एक व्यवस्था है, भारत का जो एक उदारवादी चेहरा है, निश्चित रूप से सबको गले लगा के रखना, किसी तरह का कोई आक्रमणकारी इतिहास नहीं, तो ये भारत की एक उदारता है। और ये भारत की सहिष्णु छवि है जो पूरी दुनिया में आज जा रही है। जिस तरह तमाम दुनिया में आज एक भारत ने एक परिचय दिया है अपना, लेकिन आज भारत को ये भी बताना पड़ेगा कि ड्रैगन की जो कुचाले हैं, इसका जवाब भारत की तरफ से जाना चाहिए। और तमाम देशवासी आज इस बात से कहीं उनका लहू उबाल पर है कि अब दिल्ली से कोई जवाब चीन को मिलना चाहिए, बीजिंग को प्रत्युत्तर पूरी तरह से मिलना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ कवि संजय शुक्ला जी भी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। संजय जी, आपको भी पता होगा किस तरह से भारत और चीन सीमा पर गलवान घाटी के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई। हमने अपने 3 जवान खो दिए। मैं आज चाहूंगी कि आप अपने अंदाज में चीन को एक करारा जवाब दें। बिल्कुल, देखिए, हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति के सामने चाइना चाहे कितना ही अपना सिर उठाने की कोशिश करे, पर मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उन सैनिकों के सम्मान में जी। कि सीमाओं पे तुम तैनात हो, सर्दी गर्मी दिनों रात, सारे देश को तो यारो तुम पे अभिमान है। सीमाओं पे तुम तैनात हो, सर्दी गर्मी दिनों रात, सारे देश को तो यारो तुम पे अभिमान है। फर्ज की वर्दी को तुमने कर्ज बांध कर पहना, मातृभूमि का तुम्हारे दिल में सम्मान है। कि देश का तो हर हाथ देखो है तुम्हारे साथ, तेरे सौरे साहस पे सबको गुमान है। सदियों चाहे गुजर जाए याद तेरी सबको आए, तेरी शहादत पे यारो झुकता हिंदुस्तान है, तेरी शहादत पे यारो झुकता हिंदुस्तान है। और मैं चाइना को चुनौती की 4 पंक्तियां देता हूँ, आपको लगे कि वाकई मैंने सही पंक्तियां दी है तो मुझे बताएं, मेरे जो दर्शक सुन रहे हैं मुझे बताएं जी कि सुन ले है चाइना, देख पहले आईना, हिंद की ही ताकत का नहीं तुझे भान है। सुन ले है चाइना, देख पहले आईना, हिंद की ही ताकत का नहीं तुझे भान है। हिंद चीनी भाई भाई तूने की थी बेवफाई, हिंद को याद अभी वह अपमान है। कि तुझे नहीं है गुमान, कसी हुई है कमान, सीमा पर खड़ा अरे हिंद का जवान है। आर पार युद्ध होगा अब की ही बार, तो मिट जाएगा तेरा नामो निशान है, मिट जाएगा तेरा नामो निशान है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल संजय शुक्ला जी, बहुत एक प्रेरणापूर्ण बात। और कहीं बीजिंग को अब ये जवाब मिलना बहुत जरूरी है कि भारत जाग उठा है और भारत तुम्हारे हर एक हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। हाँ,
मैं कहना चाहता हूं कि बान कफन घर से ही निकले जाकी देने कुर्बानी। जी बान कफन घर से ही निकले जाकी देने कुर्बानी। मर गए मिट गए देश की खातिर हार कभी भी ना मानी। अरे इतिहास के पन्नों ने तो लिखी यारो यही कहानी। अरे जब भी सर मांगे सरहद में आगे आए हिंदुस्तानी। जब भी सर मांगे सरहद में आगे आए हिंदुस्तानी। जी बिल्कुल। एक अब जो आपका जवाब है, जो आपका तेवर है, जो पूरे देश में जाना जाता है, कहीं जो जवाब आपकी तरफ से जाना चाहिए वो संजय शुक्ला जी, वो जवाब आप जाना चाहिए और कहीं उस बीजिंग को, ड्रैगन को पता चलना चाहिए कि भारत में इतना अदम्य शौर्य है, भारत में इतना साहस है जिसका मुकाबला ड्रैगन नहीं कर सकता। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं हमारे जो सैनिक है कि जो हमारा जो सैनिक जो है वो सीमा पर खड़ा है कि जो सरहद पर खड़ा हुआ है उसका कर्तव्य बहुत बड़ा है। जो सरहद पर खड़ा हुआ है उसका कर्तव्य बहुत बड़ा है। वो नींवों में दफन हुआ तब हिंदुस्तान हुआ खड़ा है। सर्दी गर्मी वर्षा से हम नहीं कभी भी घबराते हैं। सर्दी गर्मी वर्षा से हम नहीं कभी भी घबराते हैं। दुर्गम घाटी दर्रों पर हम एक पल में ही चढ़ जाते हैं। अरे हिल खंडों को माँ का आंचल समझ के हम तो सो जाते हैं और 9 दिन बर्फ में रह करके भी जिंदा हम तो वो हो जाते हैं। इस तरह के जो देश के मेरे नौजवान हैं उस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जी जी, लेकिन जिस तरह अब ड्रैगन लगातार अपनी कुचाले चल रहा है, अंदर बात करता है, टेबल पर बैठकर बात करता है, संजय जी पूरे आप तमाम राष्ट्रीयता के मुद्दों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब जो हरकत आज चीन ने की है, जो कायराना हरकत की है, पूरे देश में उबाल है इस बात को लेके कि चीन को एक उत्तर भारत की तरफ से, ताकतवर उत्तर भारत की तरफ से मिलना चाहिए। वो उत्तर क्या हो सकता है आपके शब्दों में? मैं एक बात कहता हूं कि हमने जो जितने भी हमने अभी तक युद्ध हुए हैं जी, हमने हमेशा विजयश्री पाई है। और मैं एक बात कहने की कोशिश करता हूं कि चना चबेना खाकर हमने कितने ही तो युद्ध लड़े। जी, चना चबेना खाकर हमने कितने ही तो युद्ध लड़े। घास की रोटी खाकर भी हम स्वाभिमान पर रहे अड़े। दुश्मन की गोली पर हमने सीने अपने किए कड़े। खाक मिला दी हस्ती उनकी जो हमसे थे यहाँ लड़े। अरे कितने ही आए चले गए हमको यहाँ मिटाने वाले और अपनी हस्ती मिटी नहीं मिट गए मिटाने वाले। हर लड़की हर लड़का राणा प्रताप और हर लड़की झांसी रानी। हर लड़का राणा प्रताप और हर लड़की झांसी रानी। सारे ताल तलैया है हम ही है सरयू का पानी। जितने ही आए चले गए हमको यहाँ मिटाने वाले अपनी हस्ती मिटी नहीं मिट गए मिटाने वाले। जी बिल्कुल, ये बात चीन को पता चलनी चाहिए कि भारत नहीं मिट सकता और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी पहचान दुनिया में उसके अपने शौर्य से है, उसकी अपनी परंपराओं से है, अपनी संस्कृति से है। बिल्कुल संजय शुक्ला जी। तो मैं अपनी यही बात कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के हमारे युवा साथी और हमारे सरहद पर जो खड़े जवान हैं वो जब तक खड़े तब तक हिंदुस्तान की आन बान शान को कोई खतरा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है कि आन बान शान और सैनिकों का बलिदान की ही पहचान। अरे देश में तिरंगा है जी, हमारे देश का तिरंगा गौरव। आन बान शान और सैनिकों का बलिदान की ही पहचान। देश में तिरंगा है और झूम झूम लहरा है जो सब में भर जाए जन जन की ही अरे जान ये तिरंगा है। कि खेतों की ही हरियाली बागों की ही खुशहाली खेत खलिहान की पहचान ये तिरंगा है। एकता के इसमें रंग चलो सारे मिलके संग। हर भारतवासी की जुबान ये तिरंगा है। हर भारतवासी की जुबान ये तिरंगा है। इस तिरंगे के आन बान शान के लिए एक तो क्या अगर 130 करोड़ लोगों को भी अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी जी, 130 करोड़ लोग इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। संजय शुक्ला जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने जो चेतना जागृत की और कहीं ये भारतीय 130 करोड़ भारतीयों का उत्तर कहीं चीन को सुनाया, चीन को बताया। बिल्कुल त्रिशूल जी, जिस तरह से लगातार हम देख भी पा रहे हैं, हमारे साथ अलग अलग कवि जुड़े, कितना जोश इनकी बातों में है। हालांकि इस बार तो पूरे देश में ही उबाल है, हमने अपने 3 सैनिक खो दिए हैं और चीन लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है, चालें चल रहा है। ये बहुत सही समय है कि हम भी अपनी लाल आंखें चीन को दिखा दें। कैसे क्या कुछ रणनीति इसके लिए सरकार की तरफ से बनाई जा सकती है? देखिए अब इंतज़ार करना होगा पल्लवी। जिस तरह अब जो एक वार्ता चल रही है, कहीं प्रधानमंत्री को ये संदेश पहुंचाया गया है, कहीं रक्षा मंत्री के द्वारा। अब भारत का अगला कदम क्या होगा, लेकिन बस सबको, पूरे भारत को, अब तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम भारत के एक एक व्यक्ति को इस बात में साथ रहकर और पूरी तरह से ड्रैगन के खिलाफ जो भी सरकार का कदम होता है उसके साथ रहना चाहिए। और
पूरी दुनिया में ये संदेश देना चाहिए कि भारत की एकता एक ऐसी एकता है जिसको कोई चोटिल नहीं कर सकता। भारत के तमाम जाति धर्म मुसीबत में सब भारत के अभिन्न अंग हैं और उनको चोटिल करना बहुत मुश्किल है। भारत की एकता अखंडता को चोटिल करना बहुत मुश्किल है। और आज जो चीन ने किया है, पूरे देश में जो उबाल है, निश्चित रूप से अब भारत की तरफ से जो उत्तर आएगा उसमें तमाम देशवासी अपनी सरकार के साथ हैं, लेकिन अब दिल्ली से कोई उत्तर ऐसा आना चाहिए जो कहीं बीजिंग को लगे। बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे यहाँ समझना चाहती हूँ, बार बार एक बात निकलकर सामने आती है कि जो भी सीमा पर तनाव हो रहा है वो ध्यान भटकाने की कोशिश है। कोरोना के कारण पूरी दुनिया में जिस तरह से चीन घिरा हुआ है, उस पूरे मसले से ध्यान भटकाने के लिए चीन ने हमारे यहाँ पर विवाद उत्पन्न कर दिया है, तनाव उत्पन्न कर दिया है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि जब सब कुछ सही हो जाएगा, जब कोरोना ये जो महामारी का दौर चल रहा है ये दौर खत्म हो जाएगा, तब चीन शांति से बैठ जाएगा? नहीं, देखिए पल्लवी, चीन की जो नीति है विस्तारवादी नीति है और इस विस्तारवादी नीति में उसके चैन से बैठना बिल्कुल उसके कहीं किसी सिद्धांत में नहीं है, किसी संविधान में नहीं है। उसको लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार करना है। जिस तरह हांगकांग की डील हुई थी यूरोपियन यूनियन से, तो उस डील पर आज कहीं चीन पीछे हटता है और चीन कहता है कि हांगकांग तो उसका हिस्सा है। कहीं एक बंदरगाह के रूप में दिया गया था, कहीं ताइवान को वो अपना हिस्सा मानता है। और जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने हैं, उससे पहले हु जिनताओ राष्ट्रपति थे, वो हाइड्रोलिक इंजीनियर थे। जब अमेरिका ने सैटेलाइट से बाकायदा ये बताया कि आप इंटरनेशनल रिवर ट्रीटी का उल्लंघन कर रहे हैं और इंटरनेशनल रिवर ट्रीटी को तोड़ के आप ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रोलिक बांध बना रहे हैं, तब भी वो इनकार करते रहे। वहाँ के जल संसाधन मंत्री वांग शुजेंग लगातार इस बात को डिनाई करते रहे, मना करते रहे अमेरिका से। भारत को उनने लिखित में जवाब दिया कि हम इस तरह का कोई काम करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इनके उन्होंने हाइड्रोलिक बांध बनाया और अपनी येलो रिवर को वहाँ पर डेवलप करने की, जो येलो रिवर चीन का श्राप कही जाती है, उस येलो रिवर को मजबूत करने के लिए तकरीबन बीजिंग तक 18 शहर उसमें आते हैं। उन 18 शहरों में कैसे उद्योग धंधे मजबूत हों, ये चीन की योजना है। चीन बाहर कुछ है, अंदर कुछ है और अब भारत को समझ के और उसका उत्तर देना होगा कि तुम अंदर बाहर चाहे एक जैसे हो, लेकिन भारत एक ही है। और भारत ये है कि अब भारत के ऊपर कोई आंख दिखाएगा तो भारत उसका प्रत्युत्तर सही तरीके से देगा। और कहीं 2020 का भारत सैन्य क्षमताओं से, पूरे अपने शौर्य से, साहस से पूरी तरह परिपूर्ण है। और ये जवाब, ये इंतजार तमाम देशवासियों को दिल्ली की तरफ से रहेगा, दिल्ली की तरफ से है कि अब जवाब ऐसा आना चाहिए कि कहीं जो लहू आज चीन ने बहाने की हिम्मत की है, उसका जवाब एक ऐसा जवाब हो कि पूरी दुनिया में ये पता चले कि 2020 का नया भारत है। बिल्कुल, इस मसले पर पूरा देश दिल्ली के साथ है। त्रिशूल जी, एक चीज़ और मेरे को आप बताइए, जिस तरह से विस्तारवादी नीति लेकर चल रहा है चीन और भारत जैसे इतने बड़े और मजबूत देश पर आंख दिखा रहा है चीन, तो क्या हमें अभी से आगे का रुख नहीं भांप लेना चाहिए? क्या ये सही समय नहीं है कि आगे जो कुछ होने वाला है उसको हम अभी से भांप लें? देखिए पल्लवी, जिस तरह फ्रांस ने कहा कि भारत अमेरिका हो सकता है मित्र हो ना हो, लेकिन महाशक्ति है फ्रांस, लेकिन उसने जिस तरह कोरोना संक्रमण काल में भारत के लिए स्पष्ट जवाब दिया कि भारत हमारा बहुत अच्छा मित्र है और फ्रांस भारत के साथ हमेशा खड़ा है, अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। आप देखेंगे अभी विक्ट्री परेड होने वाली है रूस में, वहाँ भारत की तीनों सेनाओं के अंग वहाँ पर विक्ट्री परेड में सम्मिलित रहेंगे। भारत का एक जो दायरा है, ये भारत का दायरा आज और कल से तैयार नहीं हुआ है। भारत का दायरा उस समय से तैयार है जब से भारत अपनी पूरी आजादी के साथ अस्तित्व में आया। बिल्कुल सर, मैं अभी आपके पास वापस लौटती हूँ। फिलहाल हमारे साथ एटीएस चेयरमैन इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। सर, मैं आपसे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। इस मसले पर हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो कुछ भी गलवान घाटी पर सोमवार की रात को हुआ, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? एक बात तो देखो, आज का भारत 2020 का भारत, जो पहले वाला जो हमने पिछले 6 साल के अंदर जो नरेंद्र मोदी की बड़ी मेहनत करके प्रथम राष्ट्र सीमाओं की रक्षा के लिए जो काम किया है, सुरक्षा व्यवस्था को, सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, ये झगड़ा किस चीज का है? देखो किस चीज का झगड़ा, तो यही था कि आज भारत एक उस मोड़ पे पहुंच चुका, उस मकाम पे पहुंच चुका है कि भारत का नाम पूरी दुनिया में है। आज चाइना को इस चीज का बहुत बड़ा गम सता रहा है कि आज भारत दुनिया में भारत का नाम हो गया, क्या व्यवस्था हो गई और पूरे दुनिया के
कंट्री आज भारत के साथ खड़े और भारत के साथ निर्माण करना चाहते हैं, भारत में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। अगली बात मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कहूंगा, पाकिस्तान के साथ हमारी जंग है, जंग रहेगी, लड़ाई रहेगी, हम कुछ भी बोल देते हैं जी। ऐसे मौके के ऊपर मीडिया हो या मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो या पॉलिटिशियन हो, जी हमें बोलने के लिए बहुत सोच करके एक एक शब्द को बोलना चाहिए। बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूँ, फटाफट हमला कर दो, टैंक तैयार खड़े, अभी आए टैंक, अभी प्लेन आए, हमला कर दो ना। ये आज का भारत है, ये 26 जनवरी को बता दिया पूरी दुनिया को ये कौन सा भारत है उस प्रेस के अंदर। बोलने के ऊपर, इस टाइम के ऊपर हमें सबको हर चीज सोच के बोलनी चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी हमारी देश की क्या है, हमारी डिफेंस पॉलिसी क्या है, सरकार क्या सोच रही है। सवाल ये नहीं बीजेपी की सरकार, सवाल ये नहीं कि नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह, सवाल ये है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त हालात को किस तरीके से सोच रही, हमको उस मुताबिक सोचना चाहिए। हमें अपनी मर्जी के ऊपर आज हमें नहीं बोलना चाहिए। ये मेरा आज अगर पाकिस्तान की बात होती तो मेरे विचार और तरीके के जी। भारत ना डरा था, ना डरा है, ना डरेगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा हम छेड़ते नहीं, हमें छेड़ेगा तो हम छेड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं कि हम फटाफट ट्रेन लेके उधर घुस जाए। हमें कई चीजें देखती है, हमारे देश में कितना फैला है, चाइना ने बहुत बड़ी, दुनिया ने शरारत है, उधर से नेपाल की तरफ को उनका हाथ है, उधर पाकिस्तान देख रहा है। हर चीज को डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरीके से करते हैं वो के टाइम पे चाइना के मुद्दे के ऊपर हम डरते नहीं है, पर बोलने के ऊपर मैं ये महसूस करता हूँ रोज पाकिस्तान को ललकारने वाला मैं ये महसूस करता हूँ। हर चीज को बोलते वक्त हमें सोचना है कि इसका असर क्या हो। जी बिट्टा जी, एमएस बिट्टा जी, आपने आतंकवाद को, उग्रवाद को बहुत नज़दीक से देखा है और आपको पता है कि क्या समाधान हो सकता है, आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आज ऐसी परिस्थिति में जब 130 करोड़ भारतीय कहीं उनका लहू उबाल पर है, उनको ये लग रहा है कि भारत का क्या जवाब होना चाहिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या जवाब भारत का हो सकता है और क्या जवाब भारत का नीतिगत होना चाहिए आज की तारीख में? भारत ने तो जवाब दे दिया जी। अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं जी तो को भी हमने रखा है, ये नहीं हमने अपने जवान शहीद करा लिए। जी। आपने देखा होगा जब 40 जवान शहीद हुए थे जी। तो क्या हुआ था, 40 जवान तो शहादत का जाम पी गए जनाब जी, पर 40 जवान शहादत दे करके सर्जिकल ऑपरेशन करके पाकिस्तान के 400 से ऊपर आतंकवादियों को ठोक के 15 मिनट के अंदर वापस आए। जी। और उसके बाद 370 धारा हट। जी। आज का भारत है, हम अपनी जमीन का एक हिस्सा दे नहीं सकते। पहले कोई आता था हमारी जमीन पे कब्जा, हमारी सड़कें कम्बल नहीं, हमारी सड़कें टूटी हुई थी, कभी सीमाओं देखते नहीं थे। जो पॉलिटिशियन थे वो अपने बिजी रहते थे, लाइफ में मंत्री है तो मंत्री अपने बिजी है जी। तो आज हर मिनिस्टर कोई भी हो, मेरा बीजेपी से कोई लेना नहीं है जी। आज हर मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। आज आपने देखा होगा सुरक्षा सलाहकार पहले भी थे जी, आज अजीत जवान सुरक्षा सलाहकार जी, उनका काम एक है सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा। आज रावत जो फौज के आर्मी चीफ थे उनको 3 सेनाओं का चीफ बना दिया जी, कि वो इसको देखेंगे। आज हमारे फॉरेन पॉलिसी या हमारी पॉलिसी आज भी मजबूत है, पर जंग के हम खिलाफ है। जंग नहीं होनी चाहिए, हमें भारत को करनी है और भारत की तरफ इस वक्त चीन की निगाह है जी, तो भारत को किस तरीके से कमजोर है या किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरीके से बनाएगी ये उन्होंने देखना है जी। हम तो अपना सुझाव दे सकते हैं। एमएस बिट्टा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह नेपाल से लगातार नेपाल को कहीं चीन ने अपनी गोद में बैठा लिया है और नेपाल को जिस तरह शेल्टर कर रहा है और नेपाल जो भारत का बहुत ऐसा मित्र है, भारत का ऐसा दोस्त है, वो आज कहीं भारत के खिलाफ बोल रहा है या संविधान संशोधन विधेयक पारित कर रहा है अपनी संसद में और कहीं भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा विषय है कि अब नेपाल को कैसे समझाया जाए कि कहीं वो गलत रास्ते पर जा रहा है। एक बात मैं आपको आज स्पष्ट कहूं जी, आज ये भी देखना होगा हिंदुस्तान से कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां, जो चाइना जो हमारे साथ कर रहा है वो खुश हो रही जी, नेपाल जो कर रहा है वो खुश हो रही जी, पाकिस्तान जो कर रहा है, हमारे देश में भी बड़ी समस्या है पॉलिटिकल पार्टियों की जी।
ना तो वो बॉर्डर पे जा सकती है, हम्म। ना शहीदों के साथ खड़ी हो सकती है, जी ना वो कोई और कर सकती है। उन्होंने तो पॉलिटिक्स करनी है, जी उन्होंने तो सत्ता कुर्सी हासिल की, फिर हासिल करनी। ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टियां, उनकी पॉलिसी जवान शहीद हो जाए, जवानों उनसे कोई लेना देना नहीं जी। है। आज जो चाइना के साथ हमारा रात को हुआ, आम आदमी तो दुखी, पर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां खुश भी हैं अंदर से। अरे देखो ध्यान डाइवर्ट हो गया जी। ये आप बिल्कुल फिक्र न करें। चाइना ने जो कुछ किया है गलत है। नेपाल हमारा छोटा भाई है जी। उसको बिल्कुल हिंदुस्तान की सरकार ने, अब भूकंप आया था क्या किया था नरेंद्र मोदी जी? जी आप मुझे बताइए। जी। पूरा जो भी सामान था उनके लिए, जो भी व्यवस्था थी वहां कराई। चाइना हमारे से जरूर इस चीज के फंदा खा रहा है जी। तो अमेरिका के करीब है, जी। हिंदुस्तान बहुत बड़ी पावर बनता जा रहा है। जी नेपाल और पाकिस्तान को दूर कर रहा जी। है, और नेपाल अभी हमारे से दूर नहीं जाएगा। ये घटना हुई मैं मानता हूँ, जी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको हल करने की कोशिश जरूर करे। जी जी। जी बिट्टा जी, तो आपको ऐसा लगता है कि इस समय विदेश नीति में बदलाव की काफी ज्यादा जरूरत है? आपने देखा कि हाँ जी मेरे से सर, जी सर, आपसे ही मेरा सवाल है ये। पहले विदेश नीति कैसी होती थी बता? पॉलिटिशियन होते थे, जी एमएलए बन गए, एमपी बन गए, कोई फॉरेन मिनिस्टर बन गया, को कुछ बन गया, मजे लेते थे हम जिंदगी के। मैं भी पावर में रहा, हमने तो जिंदगी के मजे लिए हैं। नीचे अधिकारी काम करते थे। आज फॉरेन पॉलिसी क्या? किस व्यक्ति को फॉरेन का मिनिस्टर बनाया जो कभी फॉरेन सेक्रेटरी था, जिसको पूरी दुनिया की नॉलेज थी कि हिंदुस्तान के किस कंट्री से कैसे कैसे संबंध बनाए। ठीक, आज उसको हिंदुस्तान का गैर राजनीतिक व्यक्ति को एक हिंदुस्तान का उन्होंने फॉरेन किया। कभी नरसिम्हा राव ने उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को ठीक करने के लिए मनमोहन सिंह जी को बनाया था। तो हमारी हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, हिंदुस्तान की डिफेंस पॉलिसी, हिंदुस्तान की और जो सुरक्षा व्यवस्था, कश्मीर मुद्दा हो, कोई हो, आज बिल्कुल किसी को शक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस वक्त सबको मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को हौसला देना चाहिए कि पूरा देश बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एमएस बिट्टा जी, आपसे वो संदेश जानना चाहेंगे जो 130 करोड़ भारतीय सुनना चाहते हैं कि आज भारत का क्या उत्तर होना चाहिए और भारत किस तरह डील करे इस मामले में। मैं सबके हिंदुस्तान के सब भाइयों को दुनिया में बैठे हुए एक कहना चाहूंगा जी। आप अपना ध्यान रखें जी। बस एक ही मेरी है कि मेरा नरेंद्र मोदी जी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं कभी मिला हूँ जी। मेरा तो देश के साथ प्यार है, जिस देश के लिए अपना शरीर गवाया और अपने यार दोस्त रिश्तेदार गवाए जी। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से मैं पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर जी नरेंद्र मोदी जी की सोच पे खड़ा हूँ। जी। हम सोए रहते हैं, वो सारी रात जागते रहते हैं। कभी टीवी के अंदर आजकल उनके चेहरे को देखिए, आज ही देखा उनका चेहरा क्या हुआ जी। लोग, वो कहता लोग सोए मैं जागूं, मैं सीमाओं की रक्षा करूं जी, मैं भारत को मजबूत करूं जी, और दुआएं करें उसके लिए कि वो मजबूत हो, तो कमी ना आए। उनको छोटी छोटी बातों को छोड़िए, छोटी छोटी छोड़ देंगे। भारत है तो हम हैं। हम कहते ना तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, भारत अमर रहे। तो भारत को हमेशा अमर रखना चाहते हैं, उनको सहयोग दें कि पॉलिसी को देखें। वो आपके लिए अकेला योद्धा खड़ा, अकेला योद्धा खड़ा। आप आपने देखा होगा कोरोना की मार जो इतनी बड़ी बढ़ी है जी, तो ऊपर पहले कितना कंट्रोल किया, कभी घंटी बजा दी, कभी कैंटीन जगा दी, कभी स्क्रीन लगा दिए, कभी डॉक्टरों को हौसला दिया। बिल्कुल लोग कहते रहे, बुद्धिजीवी कोई और सोचते रहे, बड़े बड़े पत्रकार भी उल्टा सीधा बोलते रहे। पहले लोगों का काम है ऐसी बातें करना, पर वो आदमी ने किस तरीके से कंट्रोल किया, जैसे उन्होंने किया, तब से देखो ये कुत्ता का क्या हाल हुआ। बिल्कुल बिट्टा जी, अब इस समय पूरे देश को एकीकृत रहने की जरूरत है, एकजुटता से संकल्प के साथ एकजुट होके, और कहीं ड्रैगन को जवाब देने की जरूरत है। और आंतरिक सियासत को भी अब स्पष्ट रूप से भारत सरकार के साथ रह के इस मुद्दे पर यह कहना चाहिए कि हम आपके साथ हैं और जवाब आप दीजिए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एमएस बिट्टा जी, आप तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े। तो वाकई में ये एक बड़ी बात है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं
उस दौर में ये काफ़ी ज़रूरी है कि आंतरिक सियासत को भूलकर एकजुट हम खड़े रहें और जो भी तमाम समस्याएं इन दिनों हम लोगों के साथ आ रही है उन सब का मिलजुल कर सामना करना होगा। हालांकि चीन और भारत के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है उस पर नज़रें सबकी बनी हुई हैं, ना सिर्फ हमारे देश की बल्कि पूरी दुनिया की उस पर नज़रें बनी हुई हैं। वहीं हम बात दिल्ली की कर रहे हैं, बार बार दिल्ली भी इस मसले का जो समाधान है उसे निकालने की कोशिश कर रही है। आज भी 2 बार अहम बैठक हुई है। त्रिशूल जी, मैं आपसे आपका आखिरी कमेंट इस मसले पर चाहूँगी। देखिए, भारत के जो सियासत है, भारत में तमाम राजनीतिक दल हैं, वो निश्चित रूप से कहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर ड्रैगन इस तरह भारत के सामने खड़ा होगा या भारत से कोई जवाब चाहेगा तो 130 करोड़ भारतीय मिलकर जवाब देंगे। और निश्चित रूप से इसमें कोई घटिया या कहीं आंतरिक राजनीति आड़े नहीं आ सकती। पूरे भारत के संग सभी लोग हैं और भारत सरकार को सभी लोगों को साथ है, उनके विश्वास पे आगे जो बढ़ना है बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर त्रिशूल जी। तमाम चर्चा के लिए आप भी हमारे साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि गलवान घाटी में सोमवार रात को भारत और चीनी दोनों सैनिकों के बीच में झड़प हुई। इसमें चीन के 5 सैनिक मारे गए, वहीं हमने भी एक भारतीय अफसर और 2 जवान खो दिए हैं। हालांकि इसके बाद से ही लगातार हमारी जो सरकार है वो एक्टिव नजर आ रही है। राजनाथ सिंह ने सुबह भी एक अहम बैठक की, उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है और इस मसले पर चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली इस तमाम जो इस समय चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं इनका जवाब देगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।